उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था द्वारा की गई महत्वपूर्ण बैठक। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष लंबित प्रमुख मांग पत्र। 8वें वेतन आयोग की परिधि में दिनांक 1 जनवरी 2026 के पूर्व पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण का विषय भी सम्मिलित किया जाए। राशिकरण की कटौती 15 वर्ष से घटाकर अधिकतम 11 वर्ष किया जाए। पेंशनर्स की 65 वर्ष, 70 वर्ष एवं 75 वर्ष की आयु पर मूल पेंशन में क्रमशः 5%, 10% एवं 15% पेंशन वृद्धि का लाभ दिया जाए। कोरोना काल में दिनांक 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने 03 किश्तों का फ्रीज किए गए महंगाई राहत का भुगतान किया जाए। कोरोना काल से पूर्व वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिल रही छूट की बहाली की जाए। मृतक आश्रित के रूप में विधवा पुत्रवधू को आश्रित की श्रेणी में रखते हुए पारिवारिक पेंशन एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की जाए। स्थानीय मुख्य समस्याएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना निजी अस्पतालों में प्रभावी ढंग से लागू कराया जाए। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान समयांतर्गत कराया जाए। सरकारी अस्पतालों में इलाज की पर्ची बनवाने, दवा प्राप्त करने, जांच कराने आदि में पेंशनरों हेतु अलग व्यवस्था कराई जाए। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उनके सेवानिवृत्तिक लाभों का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि को करा दिया जाए। संस्था और मंडल संयोजक जेपीडब्ल्यूसी वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरह की बैठक की गई है? 8वें वेतन आयोग से पेंशनरों का जो गवर्नमेंट का टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकला हुआ है, राजपत्र जो निकला है, उसमें पेंशनरों को बाहर कर दिया गया है। इसके विरोध में हम लोग 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हम लोग को भी उसमें जैसे 7वें वेतन आयोग तक कार्यरत कर्मचारियों के साथ पेंशनरों का भी डीए और पेंशन पर विचार किया जाता था, 8वें वेतन आयोग में भी पेंशनर्स को भी रेगुलर कर्मचारियों के साथ उसी तरह से हम लोग को भी शामिल करके और हम लोग पर भी विचार किया जाए। क्या मांगे हैं आप लोगों की? किस तरह का उनको ज्ञापन देंगे? एक तो यह है कि हमको जो उनका टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें पेंशनर्स का नहीं है, उसको शामिल किया जाए। हमारा राशिकरण का है, जो 15 साल पर कटौती होती है उसको कोर्ट ने ऑर्डर किया है 10 साल 11 महीने के लिए, उस पर है। 60, 65, 70 पर जो हमारा 5, 10, 15% बढ़ना चाहिए उस पर है। ये 80% 80 साल पर देते हैं, जबकि हमारे बहुत सहयोगी साथ छोड़ के चले जाते हैं। और जो डीए फ्रीज हुआ है कोरोना काल में वो रिलीज किया जाए, और जो यात्रा भत्ता में हम लोग को सीनियर सिटीजन का जो छूट मिलती थी वो बहाल किया जाए। लेकिन सरकार तो कहती है कि हम कर्मचारी के संग है, कर्मचारी ही हमारे विकास की ये है। निश्चित रूप से वो कहती है, लेकिन जो उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस निकला हुआ है उस पे स्पष्ट हो रहा है कि उस पे पेंशनर्स का कहीं नाम नहीं है, इसलिए पेंशनर्स पूरे ऑल इंडिया के उद्वेलित है। हम लोग 17 तारीख को ये शास्त्री घाट से बैनर पोस्टर के साथ हम चलेंगे और डीएम के थ्रू माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को अपना ज्ञापन। अगर आपकी बातों को नहीं माना गया तो फिर क्या? हम लोग आगे, और इसके बाद ये तो पहला कार्यक्रम है ज्ञापन देना, इसके बाद जो भी धरना प्रदर्शन, जो भी प्रदर्शन करना होगा उसको हम लोग करेंगे। करीब 200-250 के संख्या में तो रहेंगे हमारे साथ। क्या कोई बाहर से भी आएंगे? किसी बनारस? नहीं, बनारस में हमारे 40,000 स्ट्रेंथ है, 43,000 स्ट्रेंथ है। उसमें बहुत लोगों को लेकर नहीं जाया जा सकता, लेकिन हम 500-600 आदमियों को कॉल किए हैं आने के लिए। उसमें 200-250 आदमी को लेकर मैं डीएम के पहुंचूंगा। मैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र, संयुक्त पेंशनर कल्याण संस्था का जिले का जो है संरक्षक हूँ। किस तरह का आप लोग का 17 तारीख का कार्यक्रम क्या है? 17 तारीख को हमारा जो है माननीय प्रधानमंत्री वित्त मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन देने का प्रोग्राम है, और वो इसलिए है कि पूरा जो है जो सेवानिवृत्त हमारे कर्मचारी, हमारा समाज है उद्वेलित है सरकार की नीति से। सरकार ने मार्च 2025 में अधिनियम पास करके, विधेयक पास करके कर लिया है कि अब पेंशनरों का अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। अभी तक ऐसा था कि पेंशनरों का हक था। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा वर्जन है कि पेंशनरों का हक है, ये कोई खैरात नहीं है।
और ये हमको सरकार हमारे वेतन का अंश जो हम कार्यकाल में संचित करते हैं सरकार के पास, उसी से हमको वो पेंशन देते हैं। लेकिन सरकार ने अब जो है पेंशनरों का अधिकार अपने हाथ में ले लिया, पेंशनर उनकी कृपा पर है। और इसकी पुष्टि ऐसे होती है कि 8वें पे कमीशन में विचारार्थ जो है पे कमीशन जो बैठा है, उसमें विचारार्थ जो बिंदु डाले गए हैं, राजपत्र जारी किया गया है, उसमें पेंशनरों का बिंदु नहीं है। इसलिए हम लोगों की संख्याएं वाजिब है और हम लोग उद्वेलित है, पूरे राष्ट्र में उद्वेलित है। और दूसरी हमारी समस्या ये है कि हमारा कोरोना काल में DA 18 महीने का फ्रीज कर दिया गया है, रोक दिया गया है, उसका आज तक भुगतान नहीं हुआ है। और हमें 80 साल पर वेतन की जो मतलब पेंशन की जो बढ़ोतरी 20% की जाती है, उसमें हमारा 80 साल तक बहुत से साथी हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं, उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता। तो हम लोगों की मांग है कि उसको 65, 70, 75 पर 5, 10, 15% किया जाए और 80 साल पर 20% दे ही रहे हैं और 100 साल पर 100% है ही है। तो हम लोगों का ये मांग है कि हर 5 साल पर 5% की वृद्धि कर दिया जाए। दूसरी बात, हम लोगों को जो हम पेंशन बेचते हैं कम्यूटेशन का, वो 40% हम पेंशन बेचते हैं और सरकार हमसे दूना और तिगुना पैसा वसूल करती है, जबकि मेरी वसूली जो है 10 साल 8 महीने पर हो जाता है। और कोर्ट ने भी यही निर्धारित किया है कि 10 साल 8 महीने ही जो है एक किया जाए, लेकिन सरकार जो है उसको 15 साल में रिकवर कर रही है। तो हम लोगों की एक मांग ये भी है कि हम लोगों को 10 साल 8 महीने पर किया जाए। और दूसरा, यात्रा भत्ता में हम लोगों को 40% की छूट रेलवे में मिलती थी, सरकार वो भी बंद कर दी है। तो पूरे राष्ट्र के इन सब बिंदुओं को लेकर पूरे राष्ट्र के हम कर्मचारी समाज उद्वेलित है। और 17 तारीख को जो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को ज्ञापन देंगे, उसमें हम पूरे राष्ट्र में कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं संयुक्त पेंशनर कल्याण संस्था के माध्यम से। और आवश्यकता पड़ी तो हम धरना भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, हमसे जो बढ़ पाएगा, लेकिन हम अपने हक को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है।